एक्वास्टार नहीं है क्या? कर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं सीपीआईएम के ऑफिस के यहाँ पर, शहीद भवन, और हमारे साथ है डी अय्यप्पन जी, सेक्रेटरी सीपीआईएम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो आज हम इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि परसों रात को अमित शाह जी, हमारे होम मिनिस्टर, उनका दौरा हुआ था अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए। और कल जो है उन्होंने कई जगह विजिट्स की और हर जगह जो है भाषण समारोह है वो किया। उसके बाद जो है दोपहर के बाद जो है नेताजी स्टेडियम में उनका जो है पब्लिक मीटिंग भी था और उसके बाद वहाँ पर कई सारे कार्यक्रम हुए। तो आज हम अय्यप्पन जी से हम जानना चाहेंगे अमित शाह जी के दौरे के बारे में, क्योंकि अय्यप्पन जी का ये कहना है कि द्वीप समूह में इतना कुछ हो रहा है लेकिन अभी तक इसको लेकर, जैसा अमित शाह जी भी अभी यहाँ पर आ चुके हैं लेकिन उसके बाद भी कुछ विकास नहीं हुआ और ये चीज़ हमें भी दिख रही है कि कुछ विकास नहीं हुआ। और इतना बड़ा जो प्रोग्राम हुआ नेताजी स्टेडियम में, उसमें हम आपको बता दें जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे या जितना भी इवेंट्स हुए, ऑर्गेनाइजर्स जो भी थे, उसमें से कुछ लोग भी, मतलब एक व्यक्ति भी यहाँ का नहीं था, सब जो है बाहर के थे। और कितना करोड़ों रुपया का इस इन्वेस्टमेंट उसमें हुआ। काफ़ी लोग बेरोजगार है, यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रहा है। इवन अभी डीआरएम, हमने ये जो न्यूज़ कवर किया था, डीआरएम लोग को, वर्कर्स लोग को बोनस नहीं मिला, वो लोग फाइट कर रहे हैं, उनके तरफ से सीपीआईएम फाइट कर रहा है। फिर हमने एक न्यूज़ कवर किया था, उसमें बीएमएस भी फाइट कर रहा है। तो ये सब क्या चल रहा है? और जैसा कल हमने और एक न्यूज़ कवर की थी, जब हमने कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रंगलाल हलदार जी से बात की थी, तो उन्होंने भी ये चीज़ बताया कि अमित शाह जी जब आए यहाँ पर तो किसी भी पार्टी के लीडर्स को जो है उनसे मिलने का मौका नहीं दिया गया। तो आखिर इसी विषय को लेकर हम आए अय्यप्पन जी के पास। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस मुद्दे को लेकर उनका क्या कहना है। आपको हमारा पार्टी ऑफिस में स्वागत हो। आपने बताया अमित शाह जी का जो विजिट है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, नेताजी स्टेडियम में बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, बहुत बड़ा से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इसका पर्पस क्या है किसी को पता नहीं है, हमको भी पता ही नहीं है, आप लोगों को भी जानना नहीं है। मैं कई लोगों से यहाँ पूछा, किसी को जानता नहीं है किस पर्पस के लिए इतना बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। नॉर्मली नेताजी स्टेडियम में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आने के टाइम में, जब सिविक रिसेप्शन दे रहे हैं, उस तरह कोई फंक्शन का टाइम है नेताजी स्टेडियम में प्रोग्राम करते हैं। कोई यूनियन मिनिस्टर आने के टाइम में कभी नेताजी स्टेडियम में ऐसा कोई प्रोग्राम किया नहीं। तो अभी जो है बहुत लोगों को लेकर के ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, सारे सरकारी जो कर्मचारियों को छुट्टी दे करके वहाँ लेके गया। सारे सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी देकर वहाँ पर लेकर गए, ये क्या बात हो गई सर? म्यूनिसिपल का जो हमारे यूनियन का लीडर्स रिपोर्ट किया है, ये म्यूनिसिपल का पूरा वर्कर्स को लेके गया धमकी दे करके, अगर नहीं आया तो 5 दिन का जो है पैसा काटेगा, और 3 दिन जगह में जो अटेंडेंस लिया करके बोल रहे। बहुत परेशानी हुआ कल का जो प्रोग्राम है। और बच्चे जो है स्कूल से, कई स्कूलों से हंड्रेड्स ऑफ बच्चे लोगों को लेके गया था। 12 बजे से जो है 8:30 बजे तक जो है उनको वहाँ रखा, ना उनको खाने पीने का कुछ प्रबंध किया, कुछ भी नहीं किया। इतना धूप में बिठा करके जो है लेके जा करके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का क्या मकसद था ये किसी को पता नहीं है। और कह रहे हैं कि 126वां
वो जन्मदिन है सुभाष चंद्र बोस का, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, वो पराक्रम दिन के रूप में मना रहे हैं। तो 125 का होने से ठीक है, हम समझ सकते हैं, लेकिन 126 का जो है इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने का, तो मैं किसी को छोटा करने का नहीं है, लेकिन इसका पीछे कुछ कारण हो सकता है, वो संघ परिवार का लोग जो है बताता नहीं है, कुछ तो इंटेंशन है इसमें। और इससे अंडमान का लोगों को क्या फ़ायदा मिला, तो बहुत लोग उम्मीद करते थे कि अंडमान में बहुत अनाउंसमेंट होगा, नेताजी स्टेडियम से जो भी आता है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वगैरह जो है कुछ तो अनाउंसमेंट, कुछ नया चीज़ बोल के जाते हैं। तो अमित शाह जी का विजिट का टाइम में भी अंडमान के लिए, अंडमान का निवासियों के लिए कुछ बेनिफिट मिलने का, कुछ सहूलियत मिलने का, रिलीफ मिलने का कुछ बात कहेंगे, ये उम्मीद था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। यहाँ का जो समस्या है उसका बारे में अमित शाह जी जो है कुछ भी नहीं कहा। यहाँ बिजली कटौती है, अभी भी डेली 10-15 टाइम जो है आपको सवेरे से रात तक जो है मिनिमम 15 टाइम जो है डेली बिजली चले जाता है। सर आपने जैसे बिजली कटौती की बात की, हम आपको ये बताए थे जब वहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था ना सर, तो करीबन 10 से 12 जनसेट वहाँ पर स्टैंड बाई में था, तो आखिर वहाँ क्यों बिजली कटौती नहीं हुई, और मतलब द्वीप वासियों को ही इतना प्रॉब्लम क्यों उठाना पड़ रहा है सर? देखिए वो तो इवेंट कर रहा है, मेगा इवेंट कर रहा है, देखिए वो जनसेट जो है तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ही वो चीज़ जो है प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है सर, तो वो चीज़ अगर वो आइलैंडर्स के लिए करे, अगर ये बात अगर कहेंगे, आजकल जो है सारा सरकारी दफ्तर में जनरेटर रखकर यूज़ कर रहे हैं। आप सेक्रेटरीट में जाइए और बंगला जो ऑफिसर्स का बंगला में, राजनिवास में, डीसी ऑफिस, सब जगह में जो है कनेक्टेड है उसमें सेक्रेटरीट्स का जनरेटर सेट से। राजनिवास में सेपरेट जनरेटर सेट है उधर रूम में। तो अगर आम जनता का तकलीफ मालूम होना तो ये सारे जनरेटर सेट जो है बंद करके रखे, आम जनता का साथ जो है ये बिजली कटौती को फेस करना चाहिए। यहाँ का जो ऑफिसर्स और बाकी जो नेतागण जो भी है वो नहीं हो रहा है उधर, वो ठीक है जो भी है। हमारा कहने का ये है कि बिजली कटौती का समस्या है, उसको हल निकालने के लिए कोई चीज़, कोई अनाउंसमेंट, कोई काम हुआ नहीं है अभी तक। बेरोजगार ये बढ़ते जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर में पोस्ट खाली पड़ा है लेकिन फिलअप नहीं कर रहे। नया पोस्ट जो है, नया जो कई स्कीम आ रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन पोस्ट क्रिएट नहीं कर रहे, मैन पावर क्रिएशन नहीं हो रहे, और यहाँ सड़कें और रोडें जो है ठीक से नहीं बना रहे। ATR NH4 का जो खस्ता हालत आप लोग देखा होगा सर। रोड से मैं आपको टोकना चाहता हूँ, क्योंकि सर आज हम जो आपसे जो इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेंगे, लेकिन सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, क्योंकि इतने सारे मुद्दे हैं, तो अगर इसको लेकर हम चर्चा करें तो रात हो जाएगी। लेकिन हम आपको ये बता दें, रोड की जैसे आपने बात किया, होम मिनिस्टर साहब आने का पहले ही रातों रात जो है, रातों सिर्फ रातों रात नहीं, इवन दिन को भी ये लोग जो है मतलब रोड को रोक कर डाइवर्जन कर रोड को है मतलब दिन को ही ये लोग बना रहे हैं, चाहे बच्चों को स्कूल जाने में लेट हो या जो भी बड़े लोगों को ऑफिस जाने में या कुछ भी। इसको एडमिनिस्ट्रेशन को इनमें से किसी मुद्दे से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन रोड बनना चाहिए, क्योंकि उस रोड से जो है हमारे अमित शाह जी उस रोड से जाएंगे, और बाकी जो रोड से वहाँ पर तो नहीं गए। DTR रोड उनको जाना चाहिए था, वहाँ पर देखना चाहिए था कि NH4 का कैसा काम चल रहा है। जिरगाटांग से आगे लेकर डिगलीपुर तक का अगर एक सफ़र वो अगर करते, तब उन्हें यहाँ की ज़मीनी जो है वो उन्हें पता चलती। लेकिन आज जो सर यहाँ पर जो हुआ है ना, ये सर बटर पर मक्खन लगाने की तरह काम ये लोग कर रहे हैं। मैं भी यही बोल रहा हूँ, यहाँ का समस्या है, यहाँ रोड नहीं है, सड़क नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है,
अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, बेड नहीं है, यहाँ मतलब दूसरा कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, बोट नहीं है आउट स्टेशन के लोगों के लिए, और इंटरनेट फैसिलिटी आउट स्टेशन में नहीं दे रहे, ठीक से टेलीफोन नहीं है, और पीने का पानी सब जगह हमें नहीं पहुंचा। ये सब इश्यूज अंडमान निकोबार में हैं। ये सब के बारे में कुछ भी अमित शाह जी बताया नहीं है। ये सब सोल्व करने के लिए कोई भी कदम जो है उधर में अनाउंस नहीं किया। अभी ये इवेंट जो मैं उसी में खाली लिमिट कर रहा हूँ, दूसरा इशू पर नहीं जा रहा हूँ, खाली उनका विजिट कर रहा हूँ। तो मुझे पता चला है आप लोगों का मीडिया से, सोशल मीडिया से जो है, ये मीडिया से पता चला कि जो है ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए 23 करोड़ रुपया इवेंट मैनेजमेंट के लोगों को दिया। जो दिल्ली से जो इवेंट मैनेजमेंट के लिए लोगों को लेके आया था उनको 23 करोड़ रुपया दे दिया। और उसके अलावा जो है दूसरा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए दूसरा जो खर्चा है तो वो करोड़ों में आएंगे। तो 40, 35, 40, 50 करोड़ रुपया जो है वो खर्च करके एक यूनियन मिनिस्टर का प्रोग्राम अंडमान का एक विजिट के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। और यहाँ जो है सड़क नहीं बन रहा। आपने सही बोला, आप डिगलीपुर तहसील में जाइए, मैं अभी जाके आया, कल ही तो आया, मैं वहीं से परसों तो आया। तो वहाँ जो है, कल आया था, कल सवेरे आया था मैंने, तो वहाँ जो है आज भी वहाँ डिगलीपुर तहसील में ATR जो है पहले का कंडीशन में अभी भी है। कोई रोड वहाँ ठीक से बना नहीं है। NHADCL को इन्होंने दिया था, वो NHADCL भाग गया यहाँ से और लोकल कॉन्ट्रैक्टर को लेकर के अभी काम चला रहे इधर। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बीजेपी सरकार एकदम टोटल फेलियर हो गया अंडमान निकोबार में ये NH का काम करने के लिए। और यहाँ जो है सामान का दाम बढ़ते जाता, पूरा भारतवर्ष में है, अंडमान निकोबार में भी है। इसको कंट्रोल करने के लिए अमित शाह का भाषण में कुछ भी नहीं कह रहे। और यहाँ का नौकरी देने के लिए, बेरोजगारी बढ़ने के लिए, यहाँ का बोट नहीं है, मरीज को जो है दवाई नहीं मिल रहा है, डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर को लेके नहीं आ रहे। एक नाम के लिए मेडिकल कॉलेज बना के रखा है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह नहीं है। आने वाले लोग जो है जल्दी जल्दी भाग जाता है इधर में। कॉलेजेस में लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स नहीं है इधर में। समस्या हैं बहुत है, लेकिन ये सब का बारे में जो है कोई मतलब जो है फोकस नहीं कर रहे हैं। फोकस पूरा जो है अननेसेसरी इशू का ऊपर में जो फोकस करके लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करके इलेक्शन को नज़र में रख करके जो है ये 2024 की इलेक्शन की प्रचार तो अभी से शुरू नहीं हो रही है। मैं भी वही लग रहा है, क्योंकि नहीं होने से नेताजी का जो है हर साल मनाना चाहिए, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन 126वां जन्मदिन जो इतना धूमधाम से जो है बढ़िया से इधर में जो कर रहा है, पूरा करोड़ों रुपया खर्च करके, उसमें जो है हम लोगों को थोड़ा से डाउट लग रहा है। और नेताजी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करीबन 11 बजे के समय जब नरेंद्र मोदी जी ने डीब्रेट में जब अमित शाह जी का प्रोग्राम चल रहा था, तब जो है किस परमवीर चक्र विजेता लोगों का जो है अवार्डीज का जो है उन्होंने दीप समूह का, ऐसे ऐसे दीप समूह हैं जिनका नाम हम में से काफ़ी लोग जो है सुने भी नहीं होंगे, तो उन्होंने जो है उन सारे दीप समूह को जो है उन सब का नाम दिया। तो ये काम तो सर उन्हें करना चाहिए। और ये चीज़ के लिए सर हम आइलैंडर्स भी मतलब इसमें हम उनके साथ हैं, लेकिन बात आती है बेरोजगारी की, उसके ऊपर तो कोई मुद्दा नहीं उठा। आपने देखा होगा डिबेट का इतना बड़ा जो इश्यू हुआ उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ। यहाँ के आइलैंडर्स का जो था, इवन यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं सर, यहाँ पर बहुत सारे संस्था है, उसमें से कुछ संस्था ने जो है जो लगातार काम भी कर रहे हैं, उन लोगों ने अमित शाह जी से मिलने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से और उनके पार्टी वालों से करीबन 1 महीना पहले ही उनसे बातचीत करके उन्होंने रखा था और अपना जो भी जितना डेलीगेशन जाएंगे नाम भी दिया था। उसके
के बावजूद भी जो है उन लोगों से नहीं मिलने दिया, क्योंकि वो लोग जो है ज़मीनी स्तर पर बात करेंगे और यहाँ का जो सच है, क्योंकि वो लोगों ने अभी बीच में ही जो है, मैं आपको बता दूं, बीच में ही जो है मेडिकल का जीवन का इतना बड़ा जो इशू है, इसका जिसे हम स्कैम कह सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ से आप भी वंचित है सर। जीवन अस्पताल में क्या हो रहा है, और इसके लिए सर पार्टी छोड़कर सबको एक होकर अगर आवाज उठाना पड़े तब जाकर ही ये सफल होगा, लेकिन इसमें भी उन लोगों को जो है मिलने नहीं दिया। और आप जैसे पार्टी के लीडर्स को, क्योंकि आप हमेशा आवाज उठाते हैं, आप लोगों को भी मिलने नहीं दिया, तो आखिर ये किस बात की तानाशाही है सर? मैं रोहित भाई, मैं यही बोल रहा हूँ, ये सरकार से ज़्यादा कुछ उम्मीद करने का नहीं है। हम लोग कोई उम्मीद रखता ही नहीं है, इसलिए हम लोग जो है उनसे मिलने के लिए लिख के भी नहीं दी, क्योंकि पहले हमारे एक्सपीरियंस यही हुआ, जब हम लोगों ने लिख के दे दिया तो मिलने नहीं दिया। और मिलने का बात छोड़ दो, एक इन्विटेशन तक नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। मुझे पता चला है कि कांग्रेस पार्टी का लोगों को भी नहीं बुलाया, किसी को, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लोगों को नहीं बुलाया, कोई लोकल पॉपुलेशन, किसी को भी जो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप जैसा बोला, मेलान से इवेंट मैनेजमेंट लोगों को लेके आया, यहाँ का जो स्कूल का बच्चे लोगों को और गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, वर्कर्स को जो है छुट्टी दे करके लेके आके कंपलसरी ज़बरदस्ती उधर में बिठा दिया। बिठा करके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज इसलिए किया, संघ परिवार का जो कुछ एजेंडा है, अगले साल के इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये कुछ जो है पैशन विपअप करने के लिए, लोगों का भावना को जो है बढ़ाने के लिए, बढ़ा करके जो है इलेक्शन का टाइम में मतलब जो है वो यूटिलाइज करने के लिए ये मौका उन लोग यूज़ किया। और इससे जो है अंडमान का लोगों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है, कोई सहूलियत नहीं मिला। ये हम लोगों ने देखा, ये तो खर्च करके आश करके चले जाता है। और अमित शाह जी जैसा जो सीनियर लोग हैं, अगर विजिट करेंगे, लोगों को एक उम्मीद रहता है कि वो कुछ कहेंगे। मैं भी कल पार्टी ऑफिस में नहीं आया, शाम को घर में बैठ करके टीवी में देख रहा था, उनका भाषण वगैरह सुन रहा था, तो मैं भी सोचा कम से कम कुछ तो बताएंगे अंडमान के लोगों के लिए, अंडमान का बारे में, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। जो डी ब्राइट संस्था में उन लोगों ने कल गया था, प्रोग्राम किया था, प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में बैठ करके, अमित शाह जी यहाँ बैठ करके जो प्रोग्राम किया था, वो डी ब्राइट का जो इश्यूज भी उन लोग सोल्व नहीं कर पाए है, बाकी इशू छोड़ दीजिए। तो इस तरह जो स्थिति में 40-50 करोड़ रुपया खर्च करके अंडमान का जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा है, यहाँ मिलने का पैसा, यहाँ खर्च करने का पैसा है, इतना पैसा खर्च करके ये बड़ा प्रोग्राम, 1 दिन का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके, तो जाने का इसका क्या क्या बेनिफिट है हमारे लोगों के लिए, क्या मकसद से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैं भी कई लोगों से पूछा था, भाई आप बता सकता है कि क्या के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है। ये जो इंटेंशन है अगले साल का इलेक्शन का नज़र में रख करके, क्योंकि अगले साल जो है जनवरी 23 तारीख को प्रोग्राम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पहले जो है इलेक्शन प्रीपोन कर सकता है, अप्रैल में होने वाला इलेक्शन प्रीपोन कर सकता है, तब जो है इस तरह जो है प्रोग्राम नहीं कर सकते, इसलिए जो है अभी से आकर के ये प्रोग्राम कर रहे हैं। कोई मकसद नहीं है, खाली संघ परिवार का एजेंडा इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको मिशनरी ऑयल करने के लिए जो आया है, तो पूरा पैसा खर्च करके कोई समाधान, हमारा जो समस्याओं का कोई समाधान, कोई सोल्यूशन अभी तक जो है हुआ नहीं है। जितना भी जो समस्या इधर में अंडमान में जो है, उसमें बिल्कुल वो टच नहीं किया। उन्होंने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इतना करोड़ रुपया किया, ये क्या कहाँ किया मुझे पता नहीं है। मैं एक बात बोल सकता हूँ, जो ATR रोड का जो है बारे में जो है, वो कोई आंकड़ा ठीक से आता नहीं है। कभी कभी कोई लोग बोल रहे हैं कि 3000 करोड़ रुपया, कभी बोल रहे हैं 4000 करोड़ रुपया। ये स्पेंड करके वो रोड बनानी है, यहाँ से चिड़िया टापू से लेकर के एरियल बे जो डिगलीपुर में, वहाँ तक जो बनने वाला रोड है वो अभी भी इनकम्प्लीट है। आप जाके देखिए डिगलीपुर पूरा तहसील में जो वो रोड बना ही नहीं है, अभी लोकल कॉन्ट्रैक्टर को लेकर। जैसा आपने नाम लिया सर, मैं आपको एक बात बता दूं, कलौरा जंक्शन बोल के वहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सारे लोग उससे वंचित है कि वो जगह का हालत क्या है करके। अभी तक जो है वहाँ पर लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर वहाँ से एक बस पार होती है तो कई दूर जो गाड़ी खड़ा होती है वो वेट कर रही होती है कि कब ये बस पार होगा, या कोई भी 4 व्हीलर अगर पार होता है तो वो मतलब
जो पीछे जो गाड़ी है वो ये सोच रहा होगा कि कब ये गाड़ी पार होगी और कब हम जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमेशा ही हादसे पर हादसे होते रहते हैं। देखिए काई कलरा का बात नहीं है, वो तो एक जंक्शन है, आप शायद गया होगा डिगलीपुर में, हम बीच बीच में जाता है। ये सुभाष ग्राम जो बड़ा बाजार है डिगलीपुर का, वहाँ से लेकर के कलरा जंक्शन तक 10 किलोमीटर का जो दूरी है, तो वो बहुत खस्ता हाल में है रोड। वहाँ ड्रेनेज नहीं बना, कलवट नहीं बना, रोड नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। अगर अभी बारिश गिरेंगे, अभी जो है थोड़ा से गाड़ी जा सकता है, थोड़ा रुक रुक के जा सकता है। अगर बारिश गिरेगा ना बच्चा स्कूल जा सकता है, ना गवर्नमेंट सर्वेंट दफ्तर में ड्यूटी में जा सकता है, ना आम आदमी या फार्मर जो है किसान वहाँ से जो अपना फसल लेकर के वहाँ से चल सकता है। बहुत बुरा हालत होगा अभी बारिश अगर गिरने से। सर एट लास्ट आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम ये आखिरी बार आपसे पूछेंगे, अमित शाह जी जो यहाँ पर जो आए थे उनका एजेंडा क्या था और उन्होंने पब्लिक के लिए क्या किया? ये पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं हुआ, कोई बेनिफिट अंडमान निकोबार का लोगों के लिए ये विजिट से कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। जो नेताजी स्टेडियम में नॉर्मली जो प्रोग्राम हो रहा है, जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो अटैच करने के टाइम कुछ अंडमान का लोगों के लिए जो है उनका डिमांड्स का ऊपर में टच करते हैं, लेकिन इन्होंने जो है होम मिनिस्टर है, जबकि जो है पूरा यूनियन टेरिटरी का मालिक हुई है, यहाँ का समस्या जो भी है सोल्व करने वाला आदमी हुई है। यहाँ जितना भी जो प्रॉब्लम्स है वो आधा घंटा के अंदर में 1 घंटा के अंदर में वो सोल्व कर सकता है अगर वो देखेगा तो यहाँ कोई भी समस्या सोल्व करने के लिए उनका विजिट का जो है कोई मतलब हुआ नहीं है, रास्ता नहीं हुआ। और ये जो है उनका इलेक्शन 2024 का इलेक्शन को नज़र में रख करके जो है यहाँ के लोगों को, यहाँ का जो पार्टी का मिशनरी को व्हील करने के लिए ये अभी आया है, इसमें और पैसा खर्च किया चले गया, इससे अंडमान का लोगों के लिए कोई बेनिफिट नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। और हम आपको ये बता दें न्यूज़ आप तक के द्वारा कि जैसा हम अय्यप्पन जी से बात कर रहे थे, जो सेक्रेटरी है CPIM अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के, तो सर ने जितने भी मुद्दे में हमसे बात की और कई सारे पब्लिक्स ने भी हमसे इसी विषय को लेकर हमसे प्रश्न पूछा, इवन यूथ्स ने, क्योंकि लोग जो है पढ़कर बैठे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो जितने भी संगठन हैं जो स्टूडेंट्स को मतलब गाइडेंस करते हैं, स्टूडेंट्स की बात आगे रखते हैं, तो वो लोग शायद स्टूडेंट्स का जो भी प्रॉब्लम्स है वो लोग अमित शाह जी से जाकर मिलेंगे, बात करेंगे, लेकिन शायद वो भी नहीं हो पाया। और जो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उन्हें भी नहीं मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं आपको क्या कहूँ, क्योंकि जितने भी इवेंट्स हुए हैं यहाँ पर, हम आपको ये भी बता दें अंडमान निकोबार में भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, इवन उनको भी जो है कम से कम उन्हें भी यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है उनमें भी भाग लेने का मौका दिया जाना था, लेकिन ये चीज़ भी उनसे छीन लिया गया। तो हम क्या समझे, क्योंकि यूथ जो है इस समय आक्रोश में है, क्योंकि इतने होम मिनिस्टर जी जब यहाँ पर आए लेकिन यूथ के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, ये चीज़ हम जरूर मानते हैं 21 जिन्हें परमवीर चक्र जो है प्राप्त हुआ है, उन लोगों के नाम से यहाँ के कुछ द्वीप समूह का जो है नाम रखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो बर्निंग इशूज़ है, और होम मिनिस्टर यहाँ पर आए थे जिनके हाथ पर ही हमारे द्वीप समूह का जो है कमान है, और होम मिनिस्टर जी आने के बावजूद भी यहाँ पर जो है लोग परेशान हैं। तो आखिर इतना पैसा जो खर्च हुआ है, इतने लोग जो DRM जो अभी हम आपको क्लियर बता रहे हैं, CITU BMS ये लोग जो है लड़ रहे हैं जितने भी DRM वर्कर्स हैं उनके बोनस के लिए, लेकिन सुनने में ये आया था कि जनवरी तक का ये चीज़ भी मतलब उन्हें जो है बोनस मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिला। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से अगर कोई भी चीज़, कोई भी काम के लिए अगर हम लोग बात करें तो उनके ये कहना है कि फंड नहीं है, लेकिन ये जो प्रोग्राम हुआ इसमें करीबन कितने करोड़ रुपए के इसमें लगे हैं जो हम आपको काउंट करके भी नहीं बता सकते। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे द्वीपवासियों के साथ?
बस आप कमेंट करके बताएं। और अय्यप्पन जी ने जो भी कहा है, क्योंकि सिर्फ ये अय्यप्पन जी की आवाज़ नहीं है, ये हमारे द्वीपवासियों की आवाज़ है, और इसका जो है जवाब जनता जो है इसमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको आपकी क्या विचार है अमित शाह जी जो यहाँ पर आज जो आए थे उनके विजिट को लेकर। तो हमारे साथ आप बने रहे डे टू डे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए, और कैमरामैन शहजाब के साथ मैं रोहित, न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।